एक्सरसाइज 1.4 में जो है हमारा, इसको स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। उसमें है हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है हमारा? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से होता है। तो जैसे कि हम मान लें कि P/Q, कोई भी नंबर जो हमारा रेशनल होता है उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। तो मान लेते हैं P/Q इज़ अ रेशनल नंबर, जहाँ पे Q क्या नॉट इक्वल टू जीरो, Q क्या जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर, और नीचे वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर को ही देखेंगे। मतलब कि जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो तीन फॉर्म में, अगर हम उसको तीन फॉर्म में लिख पाते हैं तो वो क्या होता है हमारा? टर्मिनेटिंग। क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। और अगर हम उसको तीन फॉर्म में नहीं लिख पाते तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो वो कौन कौन से तीन फॉर्म्स हैं? तो देखिए, पहला है, अगर हम अपने डिनोमिनेटर मतलब जो Q है उसको अगर हम 2 की पावर m के रूप में लिख पाएँ तो हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग। अगर हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिख पाएंगे तो भी ये हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग। और थर्ड कंडीशन जो है हमारा वो क्या है? 5 की पावर m के रूप में लिख पाएंगे तो भी हमारा क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। देखिए, मैं किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। मान के चलिए, आपको क्या दिया है? एक नंबर दिया है 5/8। क्या दिया है? 5/8 एक नंबर दे दिया है और बोला है कि ये बताइए ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि कोई भी जो हमारा आंसर आएगा उसकी जो डिजिट हैं वो लिमिटेड हो। आ रहा है समझ में? तो देखिए, हम 8 का जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उसका हम पहले फैक्टर करेंगे। तो 2 से डिवाइड किया 4 टाइम, 2 से करेंगे 2 टाइम, और 2 से करेंगे तो 1 टाइम। मतलब 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। तो हमने लिखा 5, और 8 की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3। तो देखिए, जो हमारा ये ऊपर वाला हमारा क्या है? तो हमने अभी बोला ये रेशनल नंबर है, तो ये हमारा किसका काम कर रहा है? P का। और ये हमारा किसका काम कर रहा है? Q का। आ रहा है समझ में? तो हमने यही तो बोला है कि अगर हम Q को इन तीनों फॉर्म में लिख पाए तो ये देखिए, 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या है? 2 की पावर m, यही हुआ ना? 2 की पावर m लिख पा रहे हैं, 2 की पावर m। और जैसे हम 2 की पावर m लिख पा रहे हैं तो ये जो होगा हमारा, ये क्या होगा? हमारा टर्मिनेटिंग टर्म होगा। इसका मतलब कि इसका जो टर्म होगा वो क्या होगा? लिमिटेड होगा। देखिए किस तरीके से। अब हम ये भी बता सकते हैं कि जो हम 8 से 5 में डिवाइड करेंगे तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा? कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा? तो देखिए, यहाँ पे पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर जितनी होती है उतने ही पॉइंट लगते हैं। तो यहाँ पे 3 है। तो देखिए, मैं आपको एक बार डिवाइड करके बताता हूँ। अगर मैं 8 से 5 में डिवाइड करूँगा, डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे हम और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 8 6 जा 48, माइनस किया, 50 में से 48 गए तो 2, फिर हम फिर से 0 लगाएंगे। 8 2 जा 16, 4, फिर 0 बढ़ाएंगे। 8 5 जा 40। तो देखिए, अब इसके आगे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ चुका है। अब इसके आगे हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हमारा पूरा सवाल क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, बस इतना ही है। इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। आगे समझ में? और देखिए, इसकी मैक्सिमम पावर 3 थी, तो देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट आया? 3 डिजिट के बाद पॉइंट आया। इसका मतलब क्या? कि जो हमारे डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर होगी उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगाया जाता है। ओके, आपका पूरा समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो आखिर ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग क्या होता है? तो इसको देख लीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग की बात करें तो जैसे कि मैं बोलूँ 1/3 और 3 का फैक्टर करेंगे तो 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 मतलब 3 को हम किसके? m के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, ये वाला जो नंबर है, क्या ये इनमें आ रहा है? कहीं फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो अगर ये इनमें फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हमें कौन सा टर्म देगा? ये हमें देगा नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा देगा? नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब जो भी इसको फॉलो नहीं करेगा वो हमें क्या देगा? नॉन टर्मिनेटिंग टर्म
देगा। ठीक है, तो देखिए इसको मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने बोला 1, 3 से मैं डिवाइड करूँगा, 0 बढ़ाया, 3 1 जा 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 0 बढ़ाया 9, 3 टाइम गया, फिर 1, फिर इसी तरीके से हम करते जा रहे हैं और ये हमारा क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। इसी तरीके से ये चलता हुए चला जाएगा। ये क्या होगा, इसी तरीके से चलता चला जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, नंबर जो हमारा वो क्या हो रहा है, रिपीटिंग भी हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, रिपीटिंग भी हो रहा है और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और ख़त्म नहीं होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो अब हम करते हैं अपना पहला सवाल। 1.4 का क्वेश्चन हमारा, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational number will have a terminating decimal expression or non-terminating डेसिमल एक्सप्रेशन। तो इसको देखिए हम किस तरीके से करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही इंट्रो में बता चुका हूँ, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला ही करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट ही करते हैं। फर्स्ट है हमारा 3 1 2 5। तो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया। अब ये पी वाई क्यू के रूप में है और क्यू हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसके हम पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो हमारा फैक्टर कर लेते हैं 3 1 2 5। देखिए 3 1 2 5 का फैक्टर करना भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये हमारा लास्ट वाला 5 है और 5 है, तो ये हमारा ऑड नंबर है। मतलब ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर 2 का डिविजिबल नहीं होता है, तो हम इसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। अगला हमारा डिविजिबल है 3 का। तो 3 को देखिए, तो 3 का डिविजिबल भी मैं आपको बता चुका हूँ। पहले हम क्या करेंगे, सारे जो हमारे डिजिट हैं उनका सम करेंगे। अगर उनका सम 3 का मल्टीप्लायर होता है तो हम क्या बोलते हैं, वो 3 का डिविजिबल है। तो चेक कर लेते हैं, 5 और 2 7 1 8 और 3 11। 11 जो है वो 3 का मल्टीप्लायर नहीं है, मतलब ये 3 का डिविजिबल नहीं है। तो अब हमारा अगला नंबर आता है प्राइम नंबर, क्या, 5 से करेंगे। तो 5 का डिविजिबल मैं बता चुका हूँ। 5 में क्या होता है, जो हमारा यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है, 5 और 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है, मतलब ये 5 का डिविजिबल है। तो 5 से करते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 5 5 जा। फिर हम कैसे करेंगे, तो देखिए फिर से 5 है, 5 से करेंगे 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा। फिर देखिए फिर हमारा 5 है, तो हम 5 से ही करेंगे, 5 2 जा 5 5 जा। और फिर 5 है, तो फिर 5 से और फिर 5 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा 3 1 2 5 जो होगा उसको हम क्या किस रूप में लिख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5। मतलब कि 3 1 2 5 का हम कैसे लिख पा रहे हैं, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो यही हम लिखने जा रहे हैं डायरेक्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 1 2 5 बराबर कितने, 1 2 3 4 5 टाइम, 1 2 ये 5 टाइम हमने लिख लिया। और इसी को हम लिख सकते हैं 5 की पावर कितनी, 5 टाइम है तो 5। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे लिख देंगे, क्योंकि इसके बराबर ये है और इसी के बराबर ये है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 13/5 की पावर 5। फिर मैंने आपको इंट्रो में जो बताया था, इंट्रो में मैंने क्या बताया था आपको, तो इंट्रो में मैंने बताया था कि किसी भी नंबर की जो पावर होती है, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा या क्यू होगा, अगर वो इन तीनों रूपों में से किसी एक में भी लिखा जाएगा तो वो क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग। तो देखिए 5 की पावर 5 जो है वो किस रूप में दिखाई दे रही है हमें, 5 की पावर m के रूप में दिखाई दे रही है। तो ये हमारा कौन सा डेसिमल हो जाएगा, तो ये हमारा कौन सा एक्सप्रेशन रहेगा डेसिमल का, तो ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। आ रहा होगा आपको काफ़ी अच्छे समझ में। तो इसको हम लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, किस रूप में दिख रहा है हमें, 5 की पावर m के रूप में, इसीलिए हम लिखेंगे हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ
कितना 5/5 इज टर्मिनेटिंग, क्या लिखेंगे, इज टर्मिनेटिंग। सेकंड करते हैं, सेकंड भी इसी तरीके से। सेकंड जो है हमारा 17/8, तो 8 को हम क्या लिखेंगे, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, और इसी को हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी, 3 टाइम है तो 3। सेम यही लिखेंगे 17/2 की पावर 3। अब ये देखिए यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कैसा दिख रहा है हमें, 2 की पावर m के रूप में या n के रूप में, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। तो हम लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m, hence the decimal expansion of 7/2 की पावर 3 इज़ क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। आ गया आप लोगों को समझ में। अब हमारा है